हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा पहला लेक्चर था स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आज हमारे सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं जनरल मेथड बताऊंगा जो आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, मतलब विद इन द सेकंड हमें बताना है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा तो कैसे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के जो हमें जो मेथड बताया, जनरल जो दो मेथड है हमारे पास। एक पहला मेथड क्या है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, जो आपको मतलब स्कूल बोर्ड में ऑलरेडी पढ़ के आए हो आप लोग, है ना। बहुत से बच्चे उसको भूल भी गए होंगे, तो एक बार हम डिस्कस भी कर लेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड आपको अपने कॉम्पिटिशन में यूज नहीं करना है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पहले तो, लेकिन जनरल मेथड क्या होता है वो भी आना चाहिए, क्योंकि हर ट्रिक की अपनी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो क्या लिमिटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला 3136 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पहला मेथड है हमारा, हम पहले जो स्क्वायर रूट निकालने का पहला मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम 3136 को इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे 3136 को, तो 3136 किससे डिवाइड हो सकता है नंबर, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको यहां से 15, 6 और 8, ठीक है। तो 1568, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको 784, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको 392, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा 196। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको 98, फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए। क्या मिलेगा आपको 49, ठीक है। अब एक 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 7 मिलेगा, 7 फिर 7 से ही डिवाइड होगा। तो अगर हम 3136 को इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 6 इंटू 7 to the power 2, या चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और फिर 7 इंटू 7। इसका लेना हमको स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम देखेंगे कितने नंबर के पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 का एक पेयर बन गया, A2 का दूसरा पेयर भी बन गया, A2 का तीसरा पेयर भी बन गया, A2 का आपका 7 का एक, यहाँ पर एक 7 का पेयर बन गया। तो अगर देखा हमने क्या देखा, यहाँ 2 के 3 पेयर बन रहे हैं और 7 का एक पेयर बन रहा है। ये आपके अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे, यानी अंडर रूट ऑफ 3136 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56, ठीक है। ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप कॉम्पिटिशन में तो कभी भी यूज नहीं करेंगे ना। इस मेथड को हम कॉम्पिटिशन कभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम खराब कर देगा हमारा, ठीक है। अब देखो, तो अगर इस मेथड, एक तो ये आपका ये मेथड हो गया, लेकिन देखो इस मेथड की लिमिटेशन क्या है। एक तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है ना, काफ़ी टाइम लग गया हमको निकालने में, 2-3 मिनट से ज़्यादा खराब हो गए हमारे शायद, ठीक है।
अच्छा, दूसरी लिमिटेशन क्या है कि आपको दिखना चाहिए कि नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर आपने देखा 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब आपको समझ में ही नहीं आया। हो सकता है नंबर ना तो 2 से डिवाइड हो, मतलब ना 2 से डिवाइड, जो प्राइम नंबर हमारे, ना 2 से डिवाइड हो, ना 3 से डिवाइड हो, ना 5 से डिवाइड हो, ना 7 से डिवाइड हो, सीधा वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 31 से डिवाइड हो रहा है, 37 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा इस मेथड से निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो होता है वो है डिवीजन मेथड। वो इससे थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ठीक है, वो उसको भी डिस्कस करेंगे। डिवीजन मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन यही हमारा √3136 क्या होगा। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है इसको, इस तरह से लिखना है 3136 कितने, फिर यहां पर पीछे से आपको पेयर बनाने, कितने पेयर बन सकते हैं, तो एक पेयर और दूसरा पेयर, 2 पेयर बन गए। ठीक है, एक बार में आपको एक पेयर को उठाना है, तो हमने पहले ये वाला पेयर उठाया। ठीक है, कौन सा पेयर उठाया हमने उठाया 31। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिस नंबर को मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नंबर देखना है जिस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है। 36 तो ज्यादा हो गया, तो हमको, ठीक है, उसके हमको क्या देखना है, 4 4 जा 16 है, 5 5 जा 25, 25 31 से कम है, तो आपको नियर बाय नंबर लेना है और 31 से कम लेना है। ठीक है, तो देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 5 जा, ठीक है, तो आपको +5 किया और यहां भी 5, ठीक है, 3 जगह 5 लिखा मैंने, कहां कहां 5 लिखा, 5 से डिवाइड किया, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, क्या मिला 25, तो आपको 5 यहां भी लिखना है, 5 यहां भी लिखना है और यहां पर लिखना है 25। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, तो 31 में से 25 माइनस होगा 6, यहां जाएगा 36। इसके बाद क्या करना है, 5 और 5 को ऐड कर देना, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 निकल आएगा। अब क्या करना है, अब आपको ऐसा नंबर देखना है कि जैसे मान लो मैंने 1 लिया, यहां मैं जैसे हम यहां मान लो 1 लेते हैं, तो 101 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 लेते हैं तो 102 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 लेते हैं तो 103 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो 636 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या ले हम, ठीक है, तो 101 इंटू 1 101 ही होगा, 102 इंटू 2 204 होगा, 10 इंटू 3 303 होगा, 636 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 6 लें यहां पर, तो यहां पर क्या लिखना है आपको, +6 लिखना है और यहां पर भी 6 लिखना है। अगर 106 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 636, और ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आपको यहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 56। एक कहलाता है डिवीजन मेथड, जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे, इस मेथड में बेसिक 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके देखते हैं कि डायरेक्ट अगर ट्रिक्स हमें बताना है कि तुरंत आपको देखते ही समझ में आ जाए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो कैसे बताएंगे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो आपसे बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ 3721 क्या होगा, 3721। अब इस मेथड को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने जाएंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा 3721 किससे डिवाइड होगा। अगर मैं कहूँ इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ना तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ना ही ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ना ही ये आपका 5 से डिवाइड हो सकता है, ना 7 से डिवाइड हो सकता है, प्राइम नंबर की बात करें ना आपका 11 से डिवाइड हो सकता है। तो इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम इसको किससे निकालेंगे, हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। देखो डिवीजन मेथड कैसे निकालेंगे, तो 3721, तो मैंने पहला मेथड क्या बताया आपको, पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें ऐसा नंबर देखना है जिस नंबर को, देखो पहले तो पेयर बनाना है। ठीक है, पहले पेयर बना लेते, कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेयर बन गए। अब हमको देखना है ऐसा नंबर जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर देखिए जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नियर बाय होना चाहिए। 37 के नियर बाय लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं 4 4 या 16 ले लिया, 37 के नियर बाय होना चाहिए, लेकिन 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो तो भी चलेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है 6 6 या 36 होता है। ठीक है, 6 6 या क्या होता है 36, तो यहाँ पर
3 बार से यहाँ 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा और यहाँ 6 लिखा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36, 1 रिमाइंडर बचा। अब ये दूसरा पेयर भी लेना है, 21 ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, तो ये 12 हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अगर मैं 1 लेता हूं तो 121 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 2 लेते हैं तो 122 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 121 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि 121 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 121। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यानी 3721 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3721 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 61। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। अगर मान लो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 12769 का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं आपको इसको निकालने बोलूं तो इसको नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही चलेगा इसमें कौन सा किस प्राइम नंबर से मतलब किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको किससे जाएंगे, हम डिवीजन मेथड से जाएंगे। क्या करना है डिवीजन मेथड में आपको, 12769 सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया और तीसरा पेयर तो 1 अकेला है, तो इसका अंक आप 0 मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मन में अपने 0। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। तीसरा पेयर हमारा क्या हो जाएगा, 01 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमने एक पेयर उठाया। अब हमें एक नंबर को ऐसा नंबर लेना है जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर देखिए जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें लेकिन वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को सॉरी यहाँ पर प्लस लिखना था मुझे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखो 1 आपको यहाँ लिखना है, 1 आपको यहाँ भी लिखना है, 1 आपको यहाँ भी लिखना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही मिलेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। अगला 27 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 और 1 2 हो जाएगा ऐड होके। अब देखिए अगर मैं 2 के साथ 1 लेता हूं तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लेते हैं तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 लेते हैं तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये देखना आपको 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 21 इंटू 1 21 होता है, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। तो हम 1 लेंगे, तो यहाँ अपने 1 लिखा, प्लस में 1 लिखा, यहाँ ही 1 लिखा और 21 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही आएगा और यहाँ पर 6 आ गया, 669। अब 21 प्लस 1 होके 22 हो जाएगा। अब फिर वही चीज़, अब आपको देखो अगर यहाँ 1 लेते हैं तो 2 2 1 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लेते हैं तो 2 2 2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 लेते हैं तो 2 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन है 669 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 669 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 लेंगे, प्लस में यहाँ 3 लिखेंगे, 2 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा 669 मिलेगा। ठीक है, और ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 113। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे 12769 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 113 होगा। चलिए, तो ये तो हमारे दो मेथड थे, पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपका डिवीजन मेथड, जिनसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और ये बहुत से बच्चों को आता भी होगा, स्कूल एग्जाम में पढ़ाया जाता है, 8 9 क्लास में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां आपको स्क्वायर रूट बताना होता है नंबर्स का, है ना। तो उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए या फिर डिवीजन मेथड से निकालिए। लेकिन मान लो कॉम्पिटिशन देने बैठे हो तो वहाँ पर मान लो कहीं पर आपको यह आ गया कि मैंने बोला 12769 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12769 का स्क्वायर रूट, और आपको विद इन द सेकंड बताना है इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना टाइम तो होता नहीं कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा देखो तो क्या करना है आपको इसके लिए। अब देखो जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसकी क्या है, किससे आप केवल परफेक्ट नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उन्हीं के स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला 12769 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको पता है 1 मतलब हम इसका निकाल सकते हैं 113 होगा, लेकिन मान लो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ √13 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो √13 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसका स्क्वायर रूट की अगर बात करूँ तो 3 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा तो वो एक रेशनल नंबर होगा, तो वो नहीं निकलेगा इस मेथड से। ठीक है, ट्रिक की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। ठीक है, फिर आपको अगर √13 का स्क्वायर रूट निकालना है तो डिवीजन मेथड में जाना पड़ेगा।
ठीक है। अब चलो, लेकिन हमें एग्जाम में जो आते हैं, एग्जाम में आपको परफेक्ट स्क्वायर ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट तो निकलती नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो कुछ में आपको एक टेबल है जो आपको याद रखनी है, छोटी सी टेबल है, आराम से याद हो जाएगी, और फिर देखते हैं हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहां मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, सॉरी, यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर can never be 2, 3, 7 and 8। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता, ठीक है। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान लो इकाई का अंक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर के इकाई का अंक अगर आपको दिया है पता, आपको परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक दिख रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे उसका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब क्या हो सकता है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखिए, अगर जीरो है, अगर आपने देखा किसी स्क्वायर का यूनिट प्लेस जीरो है तो इसके रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर 1 है तो या तो 1 होगा या 9 होगा। अब इसको याद रखना बहुत इजी है, देखो 1 का स्क्वायर करने में 1 मिलता है और 9 का स्क्वायर करने पर 81 मिलता है, इस यूनिट प्लेसेस का ही 1 होता है। तो अगर किसी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 है तो इसके रूट का यूनिट प्लेस या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें 2 होता नहीं है, 3 होता नहीं है, 4 है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 4 हो सकता है, सॉरी, या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अब कैसे याद रखेंगे, देखो 2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यूनिट प्लेस क्या आया, 4 आया, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, यूनिट प्लेस क्या आया, 4 आया, ठीक है। 5 के केस में 5 ही रहता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर 6 की बात करूं मैं तो या तो 4 हो सकता है या फिर 6, 4 से, हाँ, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अब देखो कैसे याद रखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों में आपको लास्ट में 6 मिल रहा है, ठीक है। 7 होता नहीं है, 8 होता नहीं है। अब आता है 9 के पास, 9 है तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, ठीक है, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो पहली चीज तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको स्क्वायर का यूनिट प्लेस दिख रहा है तो उसकी रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा आपको गैस करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 1, 2, 7, 6, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पहले क्या करना है, आपको एंड से एक पेयर बनाना है, ठीक है। मैंने एंड से एक पेयर बना लिया, आपको दिख रहा है लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 होगा तो या तो 3 होगा या 7 होगा। अब इसके बाद जो बाकी बचा हुआ नंबर उसको देखिए 1, 2, 7। अब देखो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो है ना, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमको ज्यादा पे नहीं जाना, कमी पे रहना है, ठीक है। तो 144 तो 127 से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा पे नहीं जाना, कम पे रहना है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम 11 या तो 113 हो सकता है या फिर 117 हो सकता है।
तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 113 हो सकता है या फिर 117 हो सकता है। अब इनमें से क्या कौन सा होगा, तो इसको पता करने के दो तरीके हैं। देखो, एक तरीका, पहला तरीका कि 115 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको ये दिख रहा है तो आप आराम से बता दोगे 113 हो गया 117। इसको निकालना इजी है। देखो मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 5 है तो स्क्वायर के लास्ट में 25 तो आगे ही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 11 को उसके ठीक बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, जैसे आपने पूछा 115 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने देखा लास्ट में इसके 5 आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो इसके स्क्वायर के लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। अब बाकी बचा हुआ जो नंबर है उसको उसके ठीक बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 इंटू 12 कितना होता है, 132। तो 132, तो देखो 115 का स्क्वायर है 13225, 13225, जो किससे बड़ा है। तो 117 का स्क्वायर तो और भी बड़ा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 113। लेकिन अब इसमें भी तो निकालने में टाइम लगेगा कि आपने 115 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो आपने देखा 5 है तो 25, फिर 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी टाइम लग रहा है। तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, आप देखो जो 11 का स्क्वायर है 121, ठीक है, और 12 का स्क्वायर क्या है 144। ये जो 127 है किसके नियर है, इसके नियर है या इसके नियर है, 11 के स्क्वायर के नियर है या 12 के स्क्वायर के नियर है। अब देखो 121 और 127 में अगर डिफरेंस देखें तो 6 का है, और 144 और 127 डिफरेंस देखें तो कितने का है, 17 का है। तो अगर 121 के नियर है तो छोटा वाला, जो छोटा वाला स्क्वायर रूट है वो हमारा आंसर होगा। अगर 144 के नियर है तो बड़ा वाला स्क्वायर रूट हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, तो ये जो 127 है 121 के नियर है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर छोटा वाला स्क्वायर रूट यानी 113। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं तो जिससे और क्लियर हो जाए जिससे हमको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आपने देखा लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है तो आपको पता है अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अब बचा हुआ नंबर क्या है आपका 98। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 100 तो ज्यादा हो गया 98 से, तो हमें 110 नहीं लेना है, इसके आगे 10 नहीं लेना, क्या लेंगे इसके आगे 9 लेंगे। तो या तो 91 होगा या 99 होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा, तो देखो अगर 98 देखें तो किसके नियर है, 98 81 के नियर है या 100 के नियर है। ठीक है, 98 81 के नियर है या फिर 100 के नियर है। तो 98 100 के नियर है, बड़े नंबर के नियर है तो बड़ा वाला रूट, छोटे नंबर के नियर है तो छोटा वाला रूट। ठीक है, और दूसरा अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए कि या तो 91 होगा या 99 होगा। अब आपको पता करना, आपको दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब 95 का स्क्वायर देख लीजिए। 95 का स्क्वायर क्या होगा, 5 है तो 25, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 9025, 95 का स्क्वायर है 9025 है ना, जो कि 9801 से कम है। तो 91 का स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है, इसलिए बेटर है कि इस तरीके से जाएं। इस तरीके में एक दो एक्सेप्शन है, लेकिन वो छोटे, बहुत छोटे नंबर के लिए हैं, जैसे 16 का शायद एक्सेप्शन है। एक दो जगह ए वाला अप्रोच हमारा फेल होता है, लेकिन बहुत बहुत छोटे नंबर के लिए फेल होता है जिनके स्क्वायर ऑलरेडी बच्चों को याद होते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी, अगर हम बात करें कि 20 से ऊपर सारे नंबर पे ट्रिक आपकी काम करेगी। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3481, बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। पहले तो आपको लास्ट से 2 का पेयर बनाना है, अगेन 1 है तो 1 होगा या 9 होगा, केवल यूनिट प्लेस को देखना है। ठीक है, बाकी हमें टेंस प्लेस से मतलब नहीं है, केवल यूनिट प्लेस को देखना है। अब आया 34, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा हो गया 34 से, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 5 ले लेंगे। अब बात आती है कि 25 होगा या 36 होगा। तो ये जो 34 है 25 के नियर है, 36 के नियर है। तो 34 36 के ज्यादा नियर है, बड़े नंबर नियर है तो बड़ा वाला रूट, छोटे नंबर नियर है तो छोटा वाला रूट। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4096, बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। आपने देखा लास्ट में 6 आ रहा है,
तो या तो 4 होगा या 6 होगा। अब बचा आपका 40, ठीक है। हमने इन दोनों पेयर्स इन दोनों नंबर से गैस कर लिया, ठीक है। इसमें हमें यूनिट प्लेस का से मतलब होता है, टाइम्स प्लेस से कोई कुछ भी नंबर हो मतलब नहीं है। जहां से हमने गैस कर लिया तो 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब देखो 40, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो 49 ज्यादा हो गया तो यहाँ 6 ले लेंगे आगे। अब 64 होगा या 66 होगा, 64 होगा या फिर 66 होगा। तो ये जो 40 है ये 36 के नियर है या 49 के नियर है, तो कॉमन सी बात 36 के नियर है। छोटे नंबर के नियर है तो छोटा वाला रूट, बड़े नंबर के नियर होता तो बड़ा वाला रूट। अब आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, और वो निकालना बहुत ईजी है। किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।